इस वीडियो में शेयर्स एंड डिविडेंड्स एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 19 से इस वीडियो में सॉल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है अ मैन बाइज 410 रुपीज शेयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है 410 रुपीज यानी फेस वैल्यू 10 रुपीज। शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज 50 पैसा, मार्केट वैल्यू 10 रुपीज तो इसका फेस वैल्यू है और 2 रुपीज 50 पैसा प्रीमियम है, यानी मार्केट वैल्यू हुआ 12 रुपीज 50 पैसा। If the rate of dividend is 8%, R is equal to 8%. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है His investment, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है N into M, where N is 400, M is 12 रुपीज 50 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 पहले 125 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। 125 इंटू 4 500, 20 यहाँ पे पुट करेंगे 2 टाइम्स 0, 1 डिजिट बाद डेसिमल, तो इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 5000। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है डिविडेंड इनकम रिसीव्ड। डिविडेंड या इनकम इसका फॉर्मूला होता है NRF/100, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स N is 400, रेट ऑफ डिविडेंड R is equal to 8%, फेस वैल्यू इज 10/100। तो यहाँ से इसे रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे 100 के 20 से 20 कैंसिल, 4 8 जा 32, एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 रुपीज, तो डिविडेंड रिसीव इज 320 रुपीज। नेक्स्ट है यील्ड, यील्ड मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला इनकम बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे इनकम है 320 रुपीज, अभी ऊपर में कैलकुलेट किया, इन्वेस्टमेंट है रुपीज 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, इसे रिड्यूस करेंगे, इस यहाँ पे 2 टाइम्स 0 से 2 टाइम्स 0 कैंसिल और 10 से ये 10 कैंसिल, रुपीज से रुपीज को हटा देंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 32/5, इसे डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा यहाँ पे 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20, 6.4% ये रेट ऑफ डिविडेंड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीटली सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अ मैन इन्वेस्ट 10,400 रुपीज, यानी इन्वेस्टमेंट NM इज रुपीज 10,400, रेट ऑफ डिविडेंड R is 6% एट 104 रुपीज, तो एट के बाद वैल्यू है यानी कि ये मार्केट वैल्यू है रुपीज 104 एंड 11,440 रुपीज, ये इन्वेस्टमेंट है। इस क्वेश्चन में दो इन्वेस्टमेंट है, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हुआ 10,400, रेट ऑफ डिविडेंड 6%, मार्केट वैल्यू इज 104, इसे M1 लिखेंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के में मार्केट वैल्यू 104 एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट है NM इज रुपीज 11,440, रेट ऑफ डिविडेंड 10.4% से R2 10.4%,
मार्केट वैल्यू इज 143। इसे मान लेंगे इन्वेस्टमेंट 1, इसे फर्स्ट नंबर में है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 हुआ, और 11,440 इसे मान लेंगे इन्वेस्टमेंट 2। कैलकुलेट करना है हाउ मच इनकम वुड ही गेट इन ऑल, यानी दोनों इन्वेस्टमेंट को मिला करके इन्हें कितना इनकम हुआ। तो यहाँ पे पहले पॉइंट करेंगे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि डिविडेंड 1, फर्स्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय मार्केट वैल्यू M1। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 10,400, रेट ऑफ डिविडेंड 6, मार्केट वैल्यू इज 104। इसे रिड्यूस कर देंगे, 104 से 104 1 बार में कैंसिल एंड 2 टाइम्स 0, और यहाँ पे कैंसिल करने से वैल्यू होगा 600। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड हुआ 600 रुपीज। और सेकेंड इन्वेस्टमेंट डिविडेंड 2, डिविडेंड 2, सेम फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट इनटू R1। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 11,440 इंटू R2, R2 है यहाँ पे है 10.4 बाय मार्केट वैल्यू इज 143। इसे सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा यहाँ पे ₹832। तो डिविडेंड 2 है 832 रुपीज। अब फाइंड करना है टोटल इनकम, टोटल इनकम, इसमें दोनों डिविडेंड को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट डिविडेंड है ₹600, और सेकेंड डिविडेंड है ₹832। इस तरीके से ऐड करने से वैल्यू होगा 1432। दिस इज द टोटल इनकम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे टू कंपनीज हैव शेयर्स 7% at 116 rupees and second share is 9% at 145 rupees. In which of the following shares would the investment be more profitable? यानी कि यहाँ पे टू कंपनीज है, इसमें फर्स्ट में 7% है, मार्केट वैल्यू 116, और सेकेंड शेयर से 9%, मार्केट वैल्यू 145। तो बताना है कि कौन सा शेयर्स मोर प्रॉफिटेबल है, यानी किसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में फर्स्ट शेयर, सॉल्यूशन फर्स्ट शेयर, इसमें है 7%, रेट ऑफ डिविडेंड है 7% एट ₹116। तो रेट ऑफ रिटर्न से ही कैलकुलेट कर लेंगे किसमें ज्यादा प्रॉफिट है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट। इंटू 100, इसके साथ पुट कर देंगे परसेंटेज का साइन। तो इनकम का फॉर्मूला होता है NRF बाई 100,
और इन्वेस्टमेंट होता है NM मल्टीप्लाई बाई 100। इसे पहले भी पढ़ा है, RFIM लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिटेल में बता रहे हैं। जो स्टूडेंट नए इसमें ज्वाइन हुए हैं उन्हें ये क्लियर हो जाएगा। तो NRF बाई 100 और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 NM बाई 1 से हो जाएगा वैल्यू 1 बाई NM मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे 100 से ये 100 कैंसिल और N से N कैंसिल, तो वैल्यू हुआ RF बाई M। RF बाई M%। तो ये फॉर्मूला से इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं RF बाई M%। इसमें रेट ऑफ डिविडेंड है 7। फेस वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो फेस वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज मान लेंगे। जैसे यहाँ पे लिख लेंगे फेस वैल्यू इज फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू F इक्वल टू ₹100, क्योंकि 145 मार्केट वैल्यू है तो यहाँ पे फेस वैल्यू 100 माना जा सकता है। तो RF हो गया यहाँ पे 100 बाई M इज 116%। अब इसे डिवाइड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। तो दोनों इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ रिटर्न से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसमें मोर प्रॉफिटेबल है, और डिविडेंड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किए, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 116। वैसे यहाँ पे सेकेंड वैल्यू में भी रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, जिसमें 9 इंटू 145 9 इंटू 100 बाई 145 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड चेंज कर रहे हैं, डिविडेंड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा इसमें। तो फर्स्ट ईयर्स में डिविडेंड है इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिविडेंड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है NM, इसमें N है 116। तो इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं 116 इंटू 145। रेट ऑफ डिविडेंड इज 7 बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज 116। तो यहाँ पे 116 से 116 कैंसिल, 145 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू होगा 1015। तो इस शेयर्स में डिविडेंड है 1015। और सेकेंड शेयर्स में कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। डिविडेंड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 116 इंटू 145 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9 बाई मार्केट वैल्यू 145। तो यहाँ पे 145 से 145 कैंसिल होगा, बचा 116 इंटू 9। ऐसे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 1044। तो सेकेंड शेयर्स में डिविडेंड है 1044 रुपीज और फर्स्ट शेयर में डिविडेंड है 1015। इस तरीके से कैलकुलेट हुआ कि 9% ऑफ 145 रुपीज, ये जो शेयर्स है ये मोर प्रॉफिटेबल है इसके कंपैरिजन में 7% ऑफ 116 रुपीज। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे 9% ऑफ 145 इज मोर प्रॉफिटेबल। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट सॉल्व हुआ।